मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि अगर जान माल इतनी सस्ती है तो मैं अपील करता हूँ एसडीएम महोदय से कि मुझे इच्छा मृत्यु की मैं मांग करता हूँ और मैं मेरी फैमिली के साथ में स्टेटमेंट देता हूँ कि मुझे इच्छा मृत्यु प्रदान करें। इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे शख्स बस्सी थाना क्षेत्र के झाजवाड़ गांव निवासी शीतल शर्मा है। दरअसल 4 जून को इसके परिवार के साथ कुछ लोगों ने जमीन विवाद के चलते मारपीट की और परिवार का कहना है कि जो आरोपी पक्ष है उसने असामाजिक तत्व बुलवाए और उन्होंने इनके परिवार के साथ मारपीट की। पीड़ित परिवार का यह भी कहना है कि जो आरोपी पक्ष है उनमें से एक व्यक्ति पुलिस में है और वो पुलिस से मिलीभगत करते हुए उसने इस घटना को अंजाम दिया है। दरअसल शीतल और उनके परिवार ने आरोप लगाया है कि बस्सी थाना पुलिस सूचना के 1 घंटे बाद पहुंची और उसने आरोपियों को सामने देख करके भी निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई नहीं की। तू पुलिस वालों ने तू हाथ लगा बता दे पुलिस वालों ने तूने। अरे इन विवाद हो भाई हम आपस में माँ के बारिश आ के जमीन के ऊपर कम से कम 100 के आसपास आदमी था और प्रेम से सारा काम हो रही तो वो आता ही खंबा काट लगा कोई पेड़ काट लगा कोई दे लगा। मैंने समझा बगैर मान सा मारा कुटिया लुगाया के दिया माँ के दिया शिव चरण को साड़ो तो मुकेश देवनारायण चो वो भाई और बाप तो साधु राम जी नाम बाबूलाल भी इतना सारा मन मारा कुटिया लुगाया ने मारिया कोई भाई भाग घूमती ने कोई भाई भाग घूमनी मैं सुन भगती हो मैं रघु ये मुन मारिया मैं पड़ गो मैं माँ के ऊपर माँ के लुगाया पड़ गई लुगाया के गाड़ा दिया सब बस। तो फिर गाँव बस्ती का आया था तो पुलिस भी आई थी पुलिस का आदमी फिर 2-4 दिशा का आदमी फिर बाद में भाग लिया था फिर पुलिस का ने 2-3 भाई ने और भाई अपने पकड़ लेगा फिर मित्तल का साहब बस्सी बसी माई माँ के दवाई द्वार का नाम से कोर्ट में जार कहीं पेश कर दिया उनका सब बात पे ध्यान भी कहाँ हो कागज कहाँ नहीं छोड़ के साहब एक ये करवाड़ा की जट पटाई ये रहा है ये रपट है ये कोट बड़ी सी और सर यासु तेरी सही अपलाई मांगी मार लाठी हाँ लाठी भी सी 3-4 जना था कौन कौन नाम था दो जना नाम था वो जमीन का विवाद में गांव के 5 पंच फैसला कर गया पटवारी गिरदावड़ के समझ में नहीं आई गांव के ऊपर छोड़ के गए वहीं थे सब सारे गांव के अगली पार्टी हम देखने गए थे गांव के सब फैसला कर गया गांव का यह खियात है अगवाई थे पटवारी जी गिरदावड़ जी या खियाक माँ के समझ से बाहर है उनके बाद ये थे जी गांव का के समझ से बाहर नाप दोकर वो कर थे जी बाद दूसरे दिन उड़े थे जे गड्डू खंबा की खैंच खैंच में आया हम सोते थे 10 बजे की करीब 10:30 की बात है मैं देख पे गया भाई शिवचरणी गांव का बतार का जीडी गाड़ रहे थे कौन शिवचरणी या खियो खंबा ये गडेगा ये कैर बोड़ी सब ही बादाम का पेड़ थे यान काटूंगो अर्थे भाग लियो थान मारूंगो मैं ऊँडा कम से कम 100 के ऊपर आदमी छा देख के मैं धीरे धीरे भागने लग गए पीछे से शिवचरण तो खरवाड़िया की दी और गुंडे जे हम जानते तो है नहीं और हमको मारपीट करने लगे छुड़ा के गांव की तरफ मैं तो भाग चुका था बैरबानियों को मैं बेबात आ गया बैरबानियों को पटक पटक के उनके लाठी मारता रहा खरवाड़िया से और यहाँ सुन गांव का नमजार क्यों भाई चालो मान मार रहे थे कुछ गांव के लोग आए वो भी आ गए देखते रहे गांव का भी नहीं आ सकते यह बात से सब वो भाग गया बाठा पत्थर करिया फिर भागता मार जेठ माई गई में भाग वहाँ सी चढ़ियो लाठी की देर पटक दियो वो 5:30 आर मन पकड़ लिया काम पटक सटा सट दे पड़े अरे वो कोड बताऊं पता बाकी आया निकलिया माँ के साथ में आया गुंडा के यहीं भाग गया भागा दौड़ फिर मन पट गया बस मैं तो बेहोश हो गई ये टांग पटक दिया ये बच्ची का पीछे किया बच्ची तो गाँव भाग गया था हम 10 की
अरे हमारे जेठ है कि मैं मर जाऊंगी, तू भाग दे तो फिर यहीं पे भाग, फिर मुझे आती। मैं बिजपुर शाहजवाड़ तहसील बस्ती का रहने वाला हूँ और हमारे साथ अन्याय किया है सामने वाले पक्ष ने। तो सामने वाला जो पक्ष है वो राजस्थान पुलिस दौसा में कार्यरत है और वो ऑन ड्यूटी था। उन्होंने हमारी फैमिली के साथ में कुल्हाड़ियों से, सरियों से, साबड़ों से, हॉकी के डंडों से और कम से कम 100 से 150 के बीच में लड़के और नकाबपोश बंदे आए हैं। उन्होंने मेरे माता पिता के साथ में, मेरी वाइफ के साथ में उन्होंने धक्का मुक्की की है। यहाँ तक कि मेरे ताऊ जी का उन्होंने कुल्हाड़ी से पाँव पे वार किया है, एक हाथ पे पाँव वार किया है उन्होंने, और एक राइट हैंड में 4 जगह से फ्रैक्चर आया है। और मेरे जो पापा के बड़े भाई हैं उनके कुल्हाड़ी से यहाँ पे चोट आई है। मेरी मौसी के पीठ पीछे लगी है, अभी तक उनके वो निशान खत्म नहीं होने पे आ रहे हैं। आगे की जो है उनका जो शिवचरण जी का जो साड़े साहब है वो बता रहे हैं कि मैं इनका साड़ा लगता हूँ मुकेश जी। उन्होंने मेरे पापा के साथ में बदतमीजी से बात की है। मेरी बहन का उन्होंने कम से कम 100 मीटर तक पीछे भग के उन्होंने पीछा किया है। 10-5 लोगों ने ट्रैक्टर जो गाड़ने आए थे, वो जो गड्ढा खोदने वाले आए थे, ट्रैक्टर वो अपना काम कर रहे हैं। मेरी फैमिली के पीछे गुंडे लगे पड़े हैं और कम से कम मारपीट तो की है उन्होंने, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। कुल्हाड़ी, सरिया, हॉकी के डंडे, हाथ में तलवारें लहराते हुए उन्होंने ये चेतावनी दी है। शिवचरण जी ने चेतावनी ये दी है कि सर ये तो अभी जो ट्रेलर है, फिल्म पेंडिंग है। जिस तरह मैंने गड्ढे खोदे हैं उसी प्रकार से अगर मैंने आपको यहाँ पे खोद के अगर नहीं काटा तो मेरा नाम शिवचरण नहीं। आपको जो कार्रवाई करनी है वो आप कार्रवाई करें। मैं ऑन ड्यूटी, मतलब मैं राजस्थान पुलिस में कार्यरत हूँ। आगे जो होगा वो देखा जाएगा। मेरी आगे जानकारी है, मैं जहाँ तक मेरी अप्रोच है मैं लगाऊंगा। और हमारे पास में अभी तक ऐसा कोई हमारी अप्रोच नहीं है। हम ओनली गवर्नमेंट के भरोसे, एक प्रशासन के भरोसे पे बैठे हैं। जब रक्षा करने वाले भक्षक बन जाएगा तो इस देश में फिर तो किसी का भी मर्डर हो सकता है। और इतनी सब कुल्हाड़ियों से मारपीट होने के बाद में जान माल की हानि, अभी मेरे दोनों छोटे भाइयों पर उन्होंने हमला किया है। सपोज दैट अगर वो यहाँ पे होते तो आज मेरे तो राइट और लेफ्ट दोनों दोनों भाई खड़े हैं, आज मेरे पास नहीं होते। और मैं सरकार से भी अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपके राज्य में कुल्हाड़ियों से मारने और पीटने के बाद में अगर अपराधी खुलेआम सेम डेट में या उसके 2 दिन बाद या 3 दिन बाद छूट रहे हैं तो ये तो फिर न्याय प्रणाली पर क्वेश्चन चिन्ह बनता है। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि अगर जान माल इतनी सस्ती है तो मैं अपील करता हूँ एसडीएम महोदय से, दीपक हटाना जी से, कि मुझे इच्छा मृत्यु की मैं मांग करता हूँ और मैं मेरे फैमिली के साथ में स्टेटमेंट देता हूँ कि मुझे इच्छा मृत्यु को प्रदान करें। बट मैं सरकार से और अपने बस्ती क्षेत्र में जो एसडीएम साहब है, प्रशासन की तरफ से मैं ये जानकारी लेना की जहमत चाहता हूँ कि उन्होंने अभी तक इस मैटर पे एक्शन क्यों नहीं लिया। और इतना कुल्हाड़ियों से वार करने के बाद में उन्होंने मेरे पापा, मेरे ताऊ जी, मेरी मम्मी, मेरी वाइफ तक की उन्होंने पीछे से लात मारी है। वो 8 महीने से प्रेग्नेंट है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रशासन अब तक हमारे पास में क्यों नहीं पहुंचा है और इस मैटर में उन्होंने कहाँ तक कार्रवाई की है, और कार्रवाई की है तो क्या की है। और वो बार बार धमकी दे के जा रहे हैं, बार बार मैं ऑन ड्यूटी में पुलिस में काम करता हूँ, मेरी ये जानकारी है। उन्होंने बाकायदा पुलिस के सामने ये स्टेटमेंट दिया है कि आपसे जो कार्रवाई वो करो, मैं मेरी कार्रवाई स्वयं करता हूँ और मेरी आगे तक ऊपर तक पहुंच है। इस मैटर में जो भी होगा वो देखा जाएगा। हमले के कम से कम आधे घंटे के बाद पुलिस यहाँ पे आई है और पुलिस के सामने लोग भगे हैं, लेकिन पुलिस की जहमत यहाँ तक नहीं हुई कि वो 4 कदम चल के जाएं और उनसे पूछे कि आप कहाँ से हो, क्यों आए हो, इनका फैमिली मैटर है या जमीन का मैटर है या पारिवारिक कलेश है। और हमारे पास कुछ फोटो हैं, फोटो उन्होंने दी है। जब ये मेरे पापा के बड़े भाई की फोटो, उनकी ये कंडीशन है, और ये मेरी मौसी की फोटो है, उनकी ये कंडीशन है। मेरे ताई जी की फोटो है, बड़ी मम्मी की, उनकी ये कंडीशन है। मेरे पापा के बड़े भाई पे उन्होंने कुल्हाड़ियों से वार किया है, जो कि ये अगर कुल्हाड़ी थोड़ा हल्का सा ऊपर लगता तो उनकी ऑन स्पॉट डेथ थी। इस मैटर में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इससे मेरे ताऊ जी का एक राइट हैंड 4 जगह से फ्रैक्चर है, पाँव पे कुल्हाड़ी के निशान आपको बकायदा दिख रहे हैं। और उन्होंने मेरी बहन का पीछा किया है। एक लड़की के पीछे 4 बंदे भाग रहे हैं तो उसे क्या साबित होता है। इससे मतलब जब रक्षा करने वाला ही भक्षक बन जाए तो फिर तो सर न्याय प्रणाली से सबका विश्वास उठना तय है। इससे पहले पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे समाजसेवी रामानुज शर्मा ने कहा कि पीड़ित के साथ किसी भी तरह से अन्याय नहीं होने देंगे। हाल ही में 2 दिन पहले बस्ती गांव झाजवाड़ में 2 परिवारों के बीच में आपसी विवाद के चलते हुई, जिसमें एक ब्राह्मण परिवार के साथ बड़ी ही बर्बरता से उनको मारा
और एक आपसी जमीन विवाद को लेकर घटना कारित हुई थी। परिवार ने पुलिस में कंप्लेन भी करी, अभी तक कोई भी उचित कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं करी गई। हमारे को जब यहाँ पे पता पड़ा, हम सुबह आए, आने के बाद इनकी बात सुनी और सुन के ऐसा लग रहा है कि पुलिस कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी के साथ मिली हुई है और अपना कार्य उचित तरीके से नहीं कर रही है। मैं ये मानता हूँ कि परिवार के साथ जिस तरीके से परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ, महिलाओं के साथ जिस तरीके से मारपीट की गई है, पुलिस को अब तक उचित कार्रवाई कर लेनी चाहिए थी और मुलजिमों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। अगर पुलिस 2 दिन के अंदर कोई उचित कार्रवाई नहीं करती तो इस हक की लड़ाई में मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ और अपना न्याय इनको दिलाने का मैं पूरी कोशिश करूँगा और जो भी उचित काम करना पड़ेगा वो हम सारे उचित काम करेंगे, जिससे हम परिवार को उचित न्याय दिला सकें। अगर उचित लगा तो नीचे स्तर से लेकर मुख्यमंत्री तक जाने का हम परिवार के साथ काम करेंगे और इस लड़ाई को आखिरी स्तर तक, जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता, इनके साथ खड़े होकर लड़ेंगे। लोकतांत्रिक देश में और कानून के राज में एक इस तरह की घटना होना बड़ी ही लोमहर्षक वारदात है, जिसमें कि पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि उनके परिवार की एक बेटी का आरोपी पक्ष द्वारा पीछा भी किया गया और साथ ही उनके परिवार के पुरुषों और महिलाओं के साथ जोरदार तरीके से मारपीट की गई। अब ये दारोमदार सरकार पर आ गया है, ये जिम्मेदारी सरकार पर आ गई है। वो किस तरह से पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करती है, किस तरह से जो इस घटना में शामिल जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई करती है। नमस्कार।